उर्दू का एक शेर है कि वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, पैरों तले से उसके जमीन ही खिसक गई। वही स्थिति है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। वो मुख्यमंत्री पद की इतनी लालसा है, उनको इतना लाल टपक रहा है उनके मुंह से कि उनकी जमीन खिसक गई है। वो वन मैन शो जो उनकी स्थिति है, उससे सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस सब में छटपटाहट है। और आपने देखा कि वो जो जमीन खिसकी है उनकी, तो पिछला जो उपचुनाव नवंबर 24 में हुआ, उसमें उनकी 3 सीटिंग सीटें, वो बक्सर की रामगढ़ वाली जो सीट हो, या बेला की सीट हो, या माले वाली जो सीट थी अपने, तो इन सब सीटों को इनको गंवाना पड़ा। तो भयावह स्थिति है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं, ये अपना चेहरा चमका रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए में भी क्या हाल है। मांझी जी का खुलेआम बयान आ गया है कि उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। नीतीश जी की जो स्वास्थ्य है, और जो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जो पाप किया था श्री नीतीश कुमार जी ने, वो अल्जाइमर वाला पाप अब इनके माथे भी चढ़ गया। तो भयावह स्थिति में बिहार गुजर रहा है। और उसमें चूंकि इन लोगों ने हमेशा उन्माद की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, तो जनता इन सब चीजों से ऊब चुकी है। देख रही है कि नीतीश कुमार का हश्र क्या है, क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उसकी स्थिति क्या है वो देख रहे हैं। हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी बार बार जनता को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ये 9वां फेल जो व्यक्ति है, जो कहता है हम इस 13 करोड़ की आबादी के नुमाइंदा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इनके अपने वोटर भी, हम लोगों ने बेला विधानसभा क्षेत्र में देखा कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो जिनके लिए लालू जी भी घर से निकले, श्री सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए, वहां के यादव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट मनोरमा यादव को दिया। तो खुद इनके अपने वोटर भी छटपटाहट में है, बेचैनी में है। एनडीए के लोगों में भी छटपटाहट है, बेचैनी है। इसमें जो परिस्थितियां बिहार की हैं, बनी हुई हैं, उस परिस्थितियों में जनता के सामने बुनियादी सवाल पर जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है, जो पलायन की पीड़ा है, नौजवानों में जो हताशा है, इन सबके सवाल पर जन स्वराज ही एक रोशनी की किरण है। जन स्वराज ही लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मशाल बन करके जन स्वराज खड़ा है लोगों को दिशा देने के लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है, और 2025 में बिहार की जनता में कसमसाहट है, एक बेचैनी है, लोग उबे हुए हैं। इस ऊब को जन स्वराज निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और जन स्वराज जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। कर्नल प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, जो कई किताबों के लेखक हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताऊं कि सेना में तकरीबन 3 दशक रहने के बाद, जैसा कि साहब ने बताया, अच्छा से वॉलंटियर होकर के मैं सेना से शिक्षा जगत में आया, और एज अ प्रोफेसर वहाँ कुल सचिव रहा। बहुत सारे दायित्व मुझे मिले, सबको बड़े अच्छे से निर्वाह किया हमने, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द चांसलर। और उसके बाद ये जो जज्बा है, जैसा कि बताया इन्होंने कि मेरा नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, यानी कि अद्वितीय इन द वर्ल्ड। एंड उसी तरह उस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक सोशल सर्विस लेकर के समाज सेवा के नाते अपनी मातृभूमि में पर आया हूँ। और प्रशांत किशोर साहब का जो आइडियोलॉजी है, वो जो 5 सूत्र है, उसको मैं और हम लोग अच्छा और बिहार के हित में समझ करके, मान करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समर्पित हूँ उसके लिए। डुमरांव क्षेत्र का रहने वाला हूँ,
और जैसा कि तेजस्वी साहब के बयान आए थे, राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था और उसमें सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत सारे जो गठबंधन पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि तेजस्वी एज अ सुप्रीमो ऑफ गठबंधन इन बिहार इज नॉट एक्सेप्टेड वाइडली। हम लोग उनको मान नहीं रहे हैं, बिहार उनको उनके चेहरा को आगे नहीं मान रहा है कि वो सीएम बने या डिप्टी सीएम बने, जैसा कि पिछले इलेक्शन में भी हुआ था, कांग्रेस स्पेशली, कि कोई नेता का चेहरा नहीं था, यानी कि गठबंधन में सीएम फेस को बिना रखे हुए इलेक्शन लड़ा गया। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है, तो मेरे नज़र में कोई बहुत नया और बहुत ऐसी बात नहीं है कि समथिंग इट इज़ वेरी वेरी अननेचुरल। राबड़ी देवी के बेटा है, हम लालू यादव के बेटा, विरासत के अलावा है क्या इनके पास? नौंगाफेल के पास वही हाल इधर है। मुख्य भारतीय जनता पार्टी का तो दुर्भाग्य यह है कि उसके पास एक अदद मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। ऐसे में जन स्वराज एक विकल्प जो दे रहा है, तो आपने देखा कि हमारे जो अध्यक्ष, आप बताइए पूरे देश की कोई ऐसी पार्टी है जो जन स्वराज के अध्यक्ष के स्तर का, जो व्यक्ति 8 देशों का राजदूत रहा हो, जो भारत सरकार में अपर सचिव स्तर का अधिकारी रहो, जो आईएफएस अधिकारी रहा हो, वो हमारा अध्यक्ष है। ऐसे ऐसे बिहार में बिखरे हुए लोग हैं जो देश दुनिया की सेवा कर रहे हैं। तो मनोज भारती जैसे लोग, कर्नल राजेश जैसे लोग कोई ना कोई बिहार का नेतृत्व करके आगे बिहार का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। अरे भाई, जन स्वराज एक चलती ट्रेन है, बिहार के विकास की जो ट्रेन चल रही है, इसमें रोजाना लोग चल रहे हैं, एक आध दो लोग उतर भी जाते हैं किसी न किसी स्टेशन पर। हम उस पर कोई कमेंट कहाँ कर रहे हैं? जब आ जाएगा ऐसा माहौल आएगा, ऐसी कोई बात आएगी, तो हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा आप लोगों ने कहा कि कौन होगा, तो आप में से कोई होगा, हम में से कोई होगा, बिहार से कोई होगा, लेकिन किसी परिवार से नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष और किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं होगा। ये जनता का नाम ही जनसुराज, और अंदाज़ा वहाँ लगाया जा सकता है जैसे आप लोग लगा रहे हैं। तेजस्वी नाम लेना ठीक नहीं है, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ पार्टी दावेदारी ठोक रही है और पार्टी में से ही होगा। कौन होगा जो जिसको बिहार चाहेगी, कौन होगा जो बिहार को आगे ले जाएगा, कौन होगा जो बिहार का विकास करेगा, वो कौन हो सकता है? आप डिसाइड करेंगे। लोकतंत्र में तो आप ही डिसाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, लोकतंत्र कहाँ है? जनसुराज के पास। बाकी जगह क्या है? बाकी जगह वही है जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे या नहीं बनेंगे, राहुल बनेंगे या नहीं बनेंगे केंद्र में। तो यहाँ नाम और व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष नहीं है, यहाँ जनता विशेष है, यहाँ राज्य विशेष है और पार्टी विशेष है। कि वहाँ पे एक टूक में आपने कहा कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति शासन, हाँ या ना में जवाब दीजिए, यही आप लोगों ने सवाल किया है और महाशय ने भी यही पूछा है। इस पर मैं छोटी टिप्पणी करेंगे कि वहाँ अराजकता नहीं होनी चाहिए, वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। उसके लिए सरकार जो गठित है केंद्र में और राज्य में, उसको जो उचित कदम उठाना है वो उठानी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि दंगा नहीं रुक रहा है और राष्ट्रपति शासन आने से ही रुकेगा, अगर देश समझता है, वहाँ का प्रशासन ऐसा समझता है, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अंततः क्या होना चाहिए? शांति बहाल होना चाहिए, वहाँ दंगा रुक जाना चाहिए।